واحنا رجال محمد سيف، واحنا رجال محمد سيف، حط السيف قبال السيف، حط السيف قبال السيف، واحنا رجال محمد سيف، واحنا رجال محمد سيف. ولا غسلت التحية، ولا غسلت التحية، ولا غسلت التحية، للجيش الأبيض. आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज करीब 50 दिन से इजराइल और हमास के बीच जंग का सीज फायर हो गया है। ये सीज फायर हुए आज तीसरा दिन है, लेकिन समझौता क्या हुआ? इजराइल एक के बदला 3 अपने कैदी को छोड़ेगा। जब 7 नवंबर को हमास ने इजराइल के 250 कैदी को अपने साथ ले गया तो उसने साफ कह दिया था कि आप अपने कैदी को ले जाइए, हमारे 6000 ऐसे कैदी जो बच्चे हैं और औरतें हैं उनको छोड़ दीजिए। इजराइल ने कहा कि मैं किसी भी तरह से आतंकवादी, टेररिस्ट, दहशतगर्द से कोई समझौता नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। और उसने किसी भी तरह से बात करने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं हमास को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और उसने गाज़ा पट्टी पर हमला कर दिया, चढ़ाई कर दिया। जिसका रिजल्ट क्या हुआ? फिर इस 50 दिन के अंदर 15,000 लोग मार दिए गए, जिसमें करीब 6,000 बच्चे और 3,000 औरतें मारी गईं। यहाँ तक ही नहीं, करीब 67 प्रेस रिपोर्टर, पत्रकार, सहाफ़ी मार दिए गए। ये इतिहास का बहुत दर्दनाक हिस्ट्री है। आने वाले वक्त में लोग हमेशा याद करेंगे, सेकंड वर्ल्ड वार में भी इतने रिपोर्टर नहीं मारे गए थे जो इस 50 दिन के अंदर इजराइल के द्वारा गाज़ा पट्टी में 67 पत्रकार मार दिए गए। आज क्या हुआ आखिर? इजराइल उसी हमास की बात पर चलने को तैयार हो गया। मैं इस के पीछे के उस पर्दे के पीछे की बात करना चाहता हूं जो आम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जो भी खबर मुझ तक पहुंचती है, जो भी मुझ तक खबर पहुंच रही है, वो इजराइल द्वारा पहुंचाई हुई खबर है। चाहे जो भी मीडिया है वो इजराइल द्वारा ही ये खबर पहुंचाई जाती है। जो इजराइल चाहता है वो खबर लोगों तक पहुंचता है। कल तक इजराइल ये हमेशा कहता रहा कि मैं दहशतगर्द से, टेररिस्ट से, आतंकवादी से किसी तरह बात नहीं करूंगा, और वो लगातार ये कहता रहा कि मैंने इतने हमास के लोगों को मार दिया, इतने लीडर को मार दिया, लेकिन आज तक एक भी प्रूफ इजराइल पेश नहीं कर पाया। कुछ टंडल को उन्होंने दिखाया है अपने वीडियो में, लेकिन हमास के किसी भी लीडर को लाश या प्रूफ नहीं दिखाया है। ये अस्पताल को बमबारिंग किया, अस्पताल को उन्होंने कब्जे में किया और कहते रहे कि अस्पताल में भी गाज़ा के लोग हैं वहाँ, लेकिन अस्पताल में कब्जा करने के बाद भी उन्होंने कोई सबूत, कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाया अभी तक। हाँ, बल्कि हमास ने इजराइल के टैंकर को मारने का प्रूफ दिया, उनके सिपाही और सैनिकों को मारने का प्रूफ दिया। ऐसी बात नहीं है कि इजराइल बहुत आसान तरीका से सीज फायर को तैयार हो गया। इंटेलिजेंस, स्पाई या कहिए मोसाद लगातार फेल होता रहा। 7 तारीख को फेल हो गया, उसके बाद ये लगातार
ये हमास पर कब्जा करने की बात करते रहे, अभी तक अपने 250 कैदियों का पता भी नहीं लगा पाए। और उसके बदला में उन्होंने क्या किया? औरतों, बच्चों, बेकसूर इंसानों पर बमबारिंग किया, उनके मकानों को तोड़ा, उनके मकानों में बमबारिंग किया, स्कूलों में किया, अस्पतालों में किया, और कहते रहे हमारे कैदी यहाँ हैं, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। आज तक कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं कर पाया इन्होंने। 9 नवंबर को इजराइल के पार्लियामेंट में एक बहस चली और बहुत हिट बहस चला, जिसमें कहा गया कि किसी भी कीमत में जंग नहीं रोकी जाएगी और हमास को कंप्लीट ख़त्म करना है। ये अपने आप को एक फिल्मी स्टाइल से कि मैं जाऊंगा हमास के अंदर, मैं गाज़ा के अंदर जाऊंगा और हमास को मैं ख़त्म कर दूंगा, जो फिल्मी एक स्टाइल होता है, तरीका होता है, एक नॉवेल में जो होता है, वो अपने आप को नॉवेलकार, एक फिल्म का स्टार अपने आप को समझ रहे थे। जब ये नीचे गए, जब ये मैदान में गए, तब इनको एहसास हुआ अपने बारे में कि मैं कहाँ फंस चुका हूँ। लगातार इनके सिपाही मारे जा रहे थे, इनके 200 टैंक उड़ा दिए गए, करीब करीब 1000 इजरायली सिपाही मार दिए गए, जो इजराइल इसे छिपा रहा है। जब लगातार हमास को एक आतंकवादी, टेररिस्ट कह रहे थे और उससे बात करने को तैयार नहीं थे, हमास ने पहले कहा भाई कोई बात नहीं है, आपके कैदी हमारे पास हैं, आप इन्हें लीजिए। जो 6000 ऐसे कैदी जिन पर कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, जो औरत हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको अब 7 साल से 5 साल से कैद में रखे हुए हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए, इसे ले जाइए। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। आखिर सोचिए कि हमास की कितनी बड़ी जीत हुई, और इसी से इजराइल के बहुत सारे लोग इससे नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता हार का प्रतीक है, और इससे वो लोग बहुत खफा हैं, और उनके बहुत सारे मिनिस्टर भी इससे बहुत नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं, और यहाँ तक कि आवाम भी नाराज़ है लगातार। ये किस तरह से समझौता हुआ? इसी आतंकवादी के दरमियान, इसी आतंकवादी के बीच में समझौता हुआ। CIA चीफ, मोसाद के चीफ और हमास के चीफ इस्माइल हानिया एक टेबल में कतर में बैठे। कतर के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी साथ में बैठे। उन्हें बैठने पर मजबूर होना पड़ा। जो भी समझौता हुआ, हमास ने जो शर्त रखा उस शर्त पर बात हुई। ऐसा नहीं, हमास ने कहा कि पीस चाहिए, और उसने कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त की, एक के बदले 3 कैदी को छोड़ना होगा। रोज 200 ट्रक हमारे गाजा पट्टी में आएगा। उत्तरी गाजा पट्टी से लेकर पश्चिमी गाजा पट्टी तक 200 ट्रक आएंगे। 4 ट्रक के पेट्रोल और डीजल के आएंगे, और 4 ट्रक और अन्य सामान लेके आएंगे, और 4 दिन तक कोई जंग नहीं होगी। यहाँ तक कि इजराइल का कोई ड्रोन भी नहीं उड़ेगा, और आने जाने में कोई रोक नहीं होगा किसी को। वहाँ के लोग आएंगे। इस डील से वहाँ के अवाम बहुत खुश हुए। बाईस नवंबर को इजराइल के पार्लियामेंट में बात हुई। 3 बात सामने मुल्क पार्लियामेंट में हुई, जो आम मीडिया में बात नहीं आई। पहला 250 या 300 जो बंदी का, हॉस्टेस का जो दबाव था इजराइल की आवाम के द्वारा, वो उन पर, उसके चलते एक बात निकली। दूसरी बात, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास जंगी सामान सिर्फ 15% ही बचे हैं,
इसमें डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दाखिला का ये रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि लाखों टन हथियार हमने यूज़ कर दिया है, बर्बाद लगा दिया है हमास में, मेरे पास 15% ही बचे हैं। और गाज़ा के अंदर इनके लगातार मिलिट्री मारे जा रही थी। ये आते थे और वह फायर करके उनके टैंक उड़ा के, उनके सिपाही मिलिट्री उड़ा के फिर वापस चले आते थे। जब तक इजराइल की फौज पलटती थी, ये खोजती थी कहाँ गायब हो गए। इससे ये परेशान हो गए। इसी वजह कर उन्होंने इस जंग को सीज फायर करने के लिए सोचा। और तीसरा हिजबुल्लाह भी था। हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा था। इन्होंने प्लानिंग किया कि नहीं, अब हमास गाज़ा पट्टी के हमास के दरमियान के जंग को सीज फायर करना होगा और अपनी ताकत ज़रा हिजबुल्लाह की तरफ भी लगाना होगा। इस 3 वजह कर ये सीज फायर हुआ। इस सीज फायर मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि सीज फायर कंटिन्यू बढ़ता रहे। जैसा मेरा उम्मीद है कि आज तीसरा दिन है, अभी ये सीज फायर कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, अभी सीज फायर ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अभी तक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक मैं हमास को ख़त्म नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देखना ये है कि अब इजराइल क्या करता है। अब रोज़ इजराइल 39 कैदियों को, फ़िलिस्तीन के कैदियों को, बच्चों को, औरतों को छोड़ रहा है और हमास 13 कैदियों को छोड़ रहा है। इसके अलावा भी हमास ने कुछ विदेशी कैदियों को छोड़ा है। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। जब ये सीज फायर हुआ तो लोग कितने खुश हुए, और जो लोग अपने इलाके को, घर को छोड़ के चले गए थे, वो घर की ओर वापस आ रहे हैं। कुछ चेहरा मैं वो दिखाना चाहता हूँ जो चेहरा हमास के लोग छूटे हैं और उनके घरों में कितनी खुशियाँ हैं। वो इस जंग से एक बात तो सामने आ गई, जो फिलिस्तीन का मुद्दा दब चुका था, अब वो मुद्दा सामने लोगों के बीच में आ गया है। अब इसमें डिस्कस और बहस हो रही है कि नहीं, फिलिस्तीन को भी अपना अधिकार मिलना चाहिए। ये बात तो अब आ रही है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी बड़ी कामयाबी ये है कि इजराइल लगातार हमास को एक आतंकवादी, टेररिस्ट और दहशतगर्द बोल रहा था। लेकिन जब ये सीज फायर हुआ, ये समझौता हुआ, अब इजराइल के कैद खाने से जो छूट के आ रहे हैं, कोई 5 साल से कैद में था, कोई 7 साल से कैद में था। अब देखिए मंजर, कितने छोटे छोटे बच्चे लोग हैं जो 5 साल से थे, कोई 7 साल से थे, और कितना उन पर जुल्म अत्याचार हुआ। आप देखिएगा तो आपका एहसास होगा, आप खुद फैसला कीजिएगा कि आतंकवादी कौन है और हमास ने ऐसा क्यों किया। हमास अगर उसका अधिकार मिला होता, उसकी जगह मिली होती, तो ऐसा क्यों करता। हमास कहीं दूसरे मुल्क में जाकर तो हमला नहीं किया। हमास जो भी कर रहा अपने मुल्क में अपनी आज़ादी के लिए कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो अमेरिका में चला गया, इंग्लैंड में चला गया, वहाँ ने हमला किया, आतंकवादी कार्रवाई की। वो तो अपनी आज़ादी के लिए कर रहा है, और आज़ादी के लिए लड़ना कोई क्राइम नहीं है। हर इंसान का, हर देशभक्त का ये अधिकार है कि अपने आज़ादी के लिए जंग करे, लड़े। वो देखिए, जब उसकी फौज, हमास की फौज जब इजराइल के कैदियों को छोड़ रहा है तो कितने मोहब्बत प्यार के साथ छोड़ रहा है। उनके कैदी ने भी हमास के सिपाहियों की तारीफ की। लेकिन जब इजराइल ने छोड़ा तो खुद अब देखिए आपको एहसास हो जाएगा क्या जुल्म और अत्याचार हुआ है फिलिस्तीन के साथ। कोई बच्चा 5 साल का है, कोई बच्चा 18 साल का है, कोई बच्चा 12 साल का है। इतने बच्चों को कैद में रखना, वो भी बिना केस मुकदमा के, ये आश्चर्य ताजुब की बात है। आप फिर कहते हैं कि इजराइल अच्छा कर रहा है और हमास गलत कर रहा है। ये फैसला आपको करना होगा। आप उस मीडिया पर नहीं जाइए जो ये मीडिया
इजराइल पर आधारित मीडिया हो। ये मीडिया वेस्टर्न मीडिया है जो सच्चाई को हमेशा छिपाती रहती है। आप देखते रहिए आपकी आवाज़ 110। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।